मोतिहारी में खूब गरजी प्रियंका गांधी। जो भी चीजें हैं वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्या बात हुई कि चुनाव से पहले आप पैसे दे रहे हैं। आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? मतलब 3,000 रुपए कोई मानदेय होता है? सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? ये कह भी नहीं रहे कि ये 10,000 रुपए हर महीने देंगे, क्या मानदेय बढ़ाएंगे? ऐसे ये कह रहे हैं तो ठीक है, तो ले लो, लेकिन अपना वोट दो। शिक्षा के सारे संस्थान आपने पता नहीं क्या कर दिया है, उनका पेपर लीक कर करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो बचा क्या है? देखिए मोतिहारी में प्रियंका गांधी आई, खूब गरजी, और उसके बाद जो माहौल हुआ वो सब चीज़ हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। पप्पू यादव भी मौजूद थे। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। मोतिहारी में किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची है, देख लीजिए, आपको दूर से दिखा रहे हैं। देख लीजिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो आपको दिख रही होंगी कि पहुंची हुई हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी में। उसके बाद पप्पू यादव भी मौजूद थे, सभी लोग आपको दिख रहे थे, और प्रियंका गांधी जो है वो आपको दिख रही होंगी कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो मोतिहारी में गरजी है। आपको दिख रहा होगा कि मोतिहारी में खूब गरजी प्रियंका गांधी। जो भी चीज़ें हैं वो हम दिखा रहे हैं, जो भी तस्वीरें वो आपने स्टेज से बोला कि जो भी चीज़ें हैं आपने कहा मैम सबक सिखाइए जनता जो आपको 10,000 रुपए दे रही है, पैसे ले लीजिए पर देश के लिए वोट डालिए। क्योंकि ये क्या बात हुई कि चुनाव से पहले आप पैसे दे रहे हैं। आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? मतलब 3,000 रुपए कोई मानदेय होता है? वो महिला 8 से 10 घंटे के लिए काम कर रही है रोज। और सिर्फ वो नहीं, जितनी भी ये महिलाएं हैं जो इन जीविका में हैं और आशा बहुएं हैं और ये आंगनवाड़ी में है, मतलब उनको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। जो आशा बहू है उसको तो 24 घंटे अवेलेबल होना पड़ता है। एक महिला बता रही थी कि अपने 10 दिन के बच्चे को लेके कोरोना में वो गई है दूसरों के लिए टीका लगाने के लिए। तो मतलब ये परिस्थितियां हैं और आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो, क्यों? और जो 70,000 करोड़ रुपए जो इनको खर्चने थे स्कीम्स पे, वो कहाँ हैं? और फिर चुनाव के पहले आप कहते हैं 10,000 रुपए ले लीजिए। बेवकूफ़ समझ रखा है औरतों को। मैं तो कहती हूँ उनको कि आपने अपनी शक्ति पहचानो, आधी आबादी हो, अपनी शक्ति पहचानो। ये लोग जो कर रहे हैं समझो इसको, सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? ये कह भी नहीं रहे कि ये 10,000 रुपए हर महीने देंगे, क्या मानदेय बढ़ाएंगे? ऐसे ये कह रहे हैं तो ठीक है, तो ले लो, लेकिन अपना वोट दो जहाँ देना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर कि क्या वो रूल करने के लिए सक्षम है? आपका क्या मानना है उनके बारे में? भैया देखिए, वो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, और ना मैं उनसे मिली हूँ कभी, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि बिहार में बदलाव का समय है और माहौल भी है, और लोग थक गए हैं, और लोग देख रहे हैं कि 20 सालों से कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, और अब चुनाव आ रहा है तो और भी विकास की घोषणाएं हो रही हैं। भाई, जब 27 पुल आपके ढह गए हैं 3 सालों में, आप एक पुल नहीं बना पा रहे हो, तो फिर क्या विकास की घोषणा कर रहे हो? तमाम जनता पलायन करके जा रही है बाहर काम करने के लिए, एक रोजगार नहीं दे पा रहे हो। शिक्षा के सारे संस्थान आपने पता नहीं क्या कर दिया है, उनका पेपर लीक कर करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो बचा क्या है? तो मैं तो सिर्फ जनता से ये कहूंगी कि आप देखो ना आपकी परिस्थिति क्या है, एक मिनट बोलने दो, और इन परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दो। और जो लालच दे रहा है, जिस तरह से ये 10,000 रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको समझो कि क्या है वो चीज़। चेहरे के साथ आप लोग महिलाओं को देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हुई थी, और जो माहौल है वो एकदम अलग है। प्रियंका गांधी पहुंची थी, किस तरह से सभी लोग जो है वो पहुंचे हुए थे, और किस तरह से प्रियंका गांधी जो है उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया है। जो कांग्रेस के नेता थे वही मौजूद थे, और पप्पू यादव उधर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर वो रहा, और प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर ये रहा। किस तरह से प्रियंका गांधी का बहुत सारा जो चीज़ है वो कहना था वो आपने सुन लिया। मोतिहारी में किस तरह से प्रियंका गांधी बोली है वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।